Good morning, students. In worksheet number 33, our topic is terms, factors, and coefficient of expressions. You have already learnt about algebraic expressions. Algebraic expression contains terms, factors, and coefficients. Let us try to understand these. First is algebraic expression has one or many terms. इसमें एक से ज़्यादा terms हो सकते हैं. Terms are separated by the sign plus, minus in the expressions. Terms can have one or many factors. Any factor of a term is called the coefficient of the product of the remaining factors. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कई टर्म्स होते हैं, टर्म्स में कई फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं. राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो. जैसे ये नंबर है आपके पास 5xy 7zx 8lk एंड -10. इससे आपको एक्सप्रेशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 5xy लिखा प्लस 7zx लिखा माइनस 8lk लिखा और -10. ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया बिकॉज एक्सप्रेशन हैज़ मेनी टर्म्स सेपरेटेड बाय द साइंस, प्लस माइनस से सेपरेटेड हैं. दे कैन हैव मेनी फैक्टर्स एंड दीज आर कोफिशिएंट्स. हमें देखना नहीं, तो ये एक्सप्रेशन बन गया. सेकंड है, इससे एक्सप्रेशन बनाओ तो इसमें आप इन दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए या माइनस रखिए या माइनस रखिए. सो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 8mn प्लस 7ab माइनस 6gf -5. तो आपने इससे इन टर्म से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया. इसके बाद ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए. यहाँ पर चाहे ऐड का या माइनस का साइन लगाइए जो आपको अच्छा लगता है. -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6x. ठीक है, ये आपके बन गए टर्म्स. नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे आपके पास ये. अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं. इसमें फर्स्ट टर्म है 4xy, सेकेंड टर्म है -5x, थर्ड टर्म है 6. तो इसके अंदर 3 टर्म्स हो गई. आप देख रहे हो ये माइनस और प्लस के साइन से सेपरेटेड है. 4xy को देखते हैं फर्स्ट टर्म को. तो इसमें फैक्टर्स क्या हैं, 4 जो नंबर है इसके 1 2 4 फैक्टर्स है, 1 2 4. और x और y कांस्टेंट पार्ट इसमें रहेगा 1 2 4. इसका कांस्टेंट पार्ट रहेगा 4 और वेरिएबल पार्ट है xy. सेकेंड टर्म में -5x, इसके फैक्टर्स रहेंगे 1 एंड -5. इनके फैक्टर्स लिख दो और x. फिर इसमें कांस्टेंट पार्ट है -5 जो चेंज नहीं होता और x है वेरिएबल पार्ट. थर्ड टर्म है +6, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट हैज़ ओनली कांस्टेंट पार्ट. और इसके फैक्टर 6 के क्या होते हैं, 1 2 3 6. ओके, ये हमने लोअर क्लासेस में फैक्टर्स लिखे उस तरह से फैक्टर्स हो गए. सो इसमें ये टर्म्स हैं और इसमें ये जो xy है ये वेरिएबल रहेगा, ये आपका कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट. लेट अस फाइंड द कोफिशिएंट. अब आपको कोफिशिएंट निकालना है. जैसे फर्स्ट टर्म है 4xy, इसका कोफिशिएंट क्या होगा. अगर आप 4 का कोफिशिएंट फैक्टर्स लिख रहे हो तो 4xy इसके फैक्टर्स हुए. कोफिशिएंट ऑफ 4 लिखते हो तो 4 को छोड़ के xy उसका कोफिशिएंट हो गया. जब हमें 4xy 4 का कोफिशिएंट लिखना है तो उसका आंसर हो जाएगा xy. ओके, और अगर हमें x का कोफिशिएंट लिखना है 4xy में हमें x का कोफिशिएंट लिखना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4y. ये देखो x का कोफिशिएंट हुआ 4y. 4xy के अंदर हमें y का कोफिशिएंट लिखना है तो y को छोड़ दो, 4x उसका कोफिशिएंट हो गया. ये देखो इस तरह. तो उसको छोड़ दीजिए जिसका कोफिशिएंट लिख रहा है, उससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट होगा. जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है, फाइंड आउट द टर्म्स फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नंबर है 12xy, इसको फैक्टराइज करना है तो 12xy इसको हम बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं. राइट द कांस्टेंट पार्ट इन द टर्म गिवन बिलो. इसमें कांस्टेंट पार्ट बताना है तो कांस्टेंट पार्ट इसका क्या हुआ 23, इसका कांस्टेंट पार्ट हुआ 12. st हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 हो जाएगा फिर वो, या -1 बिकॉज ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है. और इसमें कांस्टेंट पार्ट हुआ 79. नेक्स्ट हुआ 15, 9x में हुआ 9, 18mn में 18 और 72. सो ये जो नंबर वाला पार्ट मिला ये आपके कांस्टेंट है और बाकी जो रह गए वो आपके वेरिएबल्स हैं. राइट द वेरिएबल पार्ट इन दिस. अब इसमें वेरिएबल क्या है, ASD, दिस इज वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल है BNM, वेरिएबल पार्ट हुआ ASD पूरा. इसमें BNM वेरिएबल, PQ वेरिएबल, FGH वेरिएबल, JK वेरिएबल, XYZ वेरिएबल, PQR वेरिएबल. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करें. तो ये सारे नंबर जैसे मुझे 12xy को फैक्टराइज करना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 12 के फैक्टर्स मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसके फैक्टर्स बनाओ. क्या हो सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, तो हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, 4 की जगह लिख दीजिए 2 × 2 × x × y. इस तरीके से फैक्टर्स बनेंगे. जैसे ये नंबर है 12,
12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना, ये बन गया। अब हम 6 को क्या करते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये बन गए फैक्टर्स। इसी तरह 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ठीक है। सो 4 को लिख दो 2 इंटू 2। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, उसी तरह ए और बी, फिर ए इंटू बी, ये फैक्टर्स हो गए। 17 का कोई और नंबर नहीं है, 1 इंटू 17 कर दीजिए इंटू एच इंटू जी। इसी तरह 50 को हम 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू वी इंटू जेड, ये क्या है, एक्स वी जेड। तो सबके बीच में मल्टीप्लाई। अब 10 को हम क्या करेंगे, 10 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 आपका 10 हो गया, ठीक है। ये नंबर सारे मल्टीप्लाई होके 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 1 इंटू 17, 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 50। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ये लिखना है 40 को हम लिख सकते हैं, एक तो -1 कर दीजिए माइनस को बैलेंस करने के लिए, फिर 4 इंटू 10, तो 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2। अब 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, ये बन गया कंप्लीट, इंटू m इंटू n, है ना इजी। 24 है, इसको 4 6 ज़ा 24 लिख सकते हैं। अब 4 और 6 दोनों को ब्रेक करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 4 और ये 6, 4 6 ज़ा 24। और एक्स स्क्वायर वाई कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर को लिखा जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये नोट करो, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स, इसमें 2 एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू वाई, ठीक है। नेक्स्ट है 15 एफ जेड, तो 15 को लिखेंगे 3 5 ज़ा 15 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारे कोफिशिएंट भी है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है 12, ए बी का कोफिशिएंट है 20। अगर हमसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो हम बोलेंगे 12y, ये पूछा जाए ए का कोफिशिएंट क्या है तो 20b, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जी का कोफिशिएंट क्या है 17h, उस नंबर को छोड़ दो जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे ये रहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ -5x, तो इसके फैक्टर्स हुए 5x और -1, कोफिशिएंट ऑफ -1 क्या रहेगा 5x, -1 का कोफिशिएंट हुआ 5x, कोफिशिएंट ऑफ 5 होगा -6। इस तरीके से कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें कई टर्म्स होते हैं, जैसे ये 3 टर्म्स हुए। फिर हमने इनको फैक्टर्स करना सीखा और इनके कांस्टेंट पार्ट, वेरिएबल पार्ट और कोफिशिएंट सीखे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप बनाया, ठीक है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें जब तक कि आपको कोफिशिएंट और फैक्टर्स और टर्म्स अच्छे से समझ में ना आ जाएं। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, लाइक कीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। जब तक हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, इतने टॉपिक को आप तैयार रखें, बिकॉज ये टॉपिक जो है ना एल्जेब्रा, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे जो मैंने अभी एक्स स्क्वायर वाली चीज़ बताई थी ना आपको कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको माइंड में एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस एक्स नहीं है, ये ध्यान दो, ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स है। ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं मैथमेटिक्स में कि फिर हायर क्लास में दिक्कत आती है। तो जिस पॉइंट पे मैं फोकस करती हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है बच्चों। हम फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।